नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा इस समय खड़ा हूँ एसपी कार्यालय में। मुसाफिर खाना के रुदौली गांव निवासी रामा देवी और उनके बेटे आकाश की हत्या के मामले में एसपी अपर्ण रथ से आइए कुछ जानकारी लेते हैं। क्या था पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। मैडम, मुसाफिर खाना के रुदौली में कल माँ बेटे की हत्या हो गई है, क्या था पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए, थाना मुसाफिर खाना अंतर्गत ग्राम रुदौली में सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के एक महिला और उनके देवर में विवाद हुआ और ये खेत में दवाई डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें देवर द्वारा जो महिला हैं और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी जो साक्ष्य हैं उनका संकलन किया गया। जो मृतका के भाई हैं उनकी तरफ से तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगातार पुलिस की टीमें दबिश संभावित स्थानों पर डाल रही हैं और शीघ्र जो सभी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा इस समय खड़ा हूँ गौरी मुसाफिर खाना कोतवाली पर। दोहरे हत्याकांड के बाद एक ग्रामीण है, इनसे आइए जानते हैं घटनाक्रम के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। क्या नाम है भैया आपका? राजीव सिंह। कहाँ घर है आपका? रुदौली। आपके गांव में आज एक महिला और माँ बेटे की हत्या हो गई है, क्या है मामला? मामला खेत को लेकर के था, लेकिन एक हफ्ते पहले हुआ कि दवा डाल दे, हमारे खेत में हमारा खेत खराब गया है, जो मारा है इसका देवर। लेकिन आज जो हुई घटना 10:37 हमारे पास कॉल गया महिला का कि प्रधान जी हमारी दरखास्त दिलवा दो, हमको मारेंगे। तो हम बोले कि अभी निकलेंगे जब मार्केट तब आपको फ़ोन करेंगे, दरखास्त दिलवा देंगे। 10:37 घटना हमसे बात हुई और 11 के आसपास इसकी हत्या हुई। आइए आपको आरोपी के घर की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। घर पर ताला बंद है और सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। ये है आरोपी का घर। भैया आपका? धीरज मौर्य। कहाँ घर है? रुदौली। आपके गांव की रामा देवी उनके बेटे आकाश की आज हत्या हो गई है। जी जी। आप घटनास्थल पर सूचना बाद पहुंचे थे, क्या आपने देखा था बताएंगे? उनकी माँ और उनके बेटे के सिर पे तो धारदार हथियार से मारे थे उनके चाचा ने। कैसे आपको पता लगा? मेरे प्रधान चाचा छोटे हैं, प्रधान चाचा के छोटे भाई, उनके पास फ़ोन आया तो मैं उस साथ में गया। यहाँ पर रहने वाली रामा देवी व उनके बेटे आकाश की उनके देवर ने ही निर्मम हत्या कर दी है। इस समय मैं मौजूद हूँ उनके घर पर। आइए आपको कुछ तस्वीरें गांव की व उनके घर की दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा इस समय खड़ा हूँ रुदौली गांव में, जहां पर की रहने वाली राधा देवी और उनके बेटे आकाश की उनके देवर ने हत्या कर दी। माँ बेटे की हत्या करने के बाद सभी हत्यारोपी ये बगल दिखने नाले को कूदकर उस तरफ की तरफ फरार हुए। क्योंकि गांव की तरफ जाने पर उनके पकड़े जाने का खतरा होता। पुलिस की 4 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। आरोपी ने हत्या के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जहां दूर दूर तक ना तो कोई ग्रामीण था ना कोई गांव था, उसके हत्या में कोई बाधा न बने, ऐसे स्थान का चयन किया था। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी ने पूरी कार्य योजना बना रखी थी और परिवार के सहित पहुंचने के बाद मां बेटे पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और आसानी के साथ मौके से भाग निकला। इसके अलावा बगल वाला खेत आरोपी का बताया जा रहा है, जिसमें दवा डालने को लेकर विवाद की कहानी की शुरुआत बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस खेत पर दवा पड़ने के कारण धान की फसल कुछ खराब हुई, जिससे लेकर के आरोपी नाराज चल रहा था। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। आइए इनसे कुछ घटना के बारे में जानते हैं। क्या नाम है भैया? राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, आज आपके गांव की रहने वाली रामा देवी उनके बेटे आकाश की हत्या हो गई है जी। क्या है मामला पूरा? मामला 5 साल पहले घर के बंटवारे को लेकर विवाद था। ये जो आज हत्या किया है रामराज, ये अपनी भौजाई को पहले भी मार चुका है। 5 साल पहले सर फट गया था, मामला कोतवाली मुसाफिर खाना गया था, उसमें संभवतः 151 वगैरह कुछ करके पुलिस अपना जो भी हुआ। लेकिन आज जो घटना हुई है, खेत में आई थी, इसका लड़का भी था, वो रामराज आए, अपनी भौजाई अपने भौजाई के लड़के को दोनों को मार करके धार हथियार से हत्या कर दी। हमको 10:37 पे रामा देवी ने कॉल किया हत्या के पहले, क्योंकि घटना है 11 या 11:10 पे हुई थी। लेकिन 10:37 पे कॉल गया रामा देवी का कि भैया प्रधान जी हमको दरखास्त दिलवा दो, नहीं मार डालेंगे। तो हम बोले ठीक है, अभी 12 बजे हम आपको बुलवाएंगे कोतवाली मुसाफिर खाना, वहीं दिलवा देंगे। अब उसी के बाद हम चले गए घर। हमको फिर फ़ोन गया, जानकारी किसी से हुई कि हत्या हो गई है। यही सब इसका रीज़न था। और ये बता रहे हैं कि खेत बगल बगल, क्योंकि दोनों देवर भौजाई हैं, खेत का मेड़ एक ही है, बगल बगल खेत है। ये बोले कि हमारे खेत में दवा डाल दी हो, खेत गड़बड़ हो गया हमारा।
इसी को लेकर के विवाद हुआ, इसी को लेकर के हत्या हुई। इनका कोई भूमि विवाद भी सामने आ रहा है, ऐसा कोई मामला है क्या? भूमि विवाद तो फिलहाल ये इसकी जो सास थी जो मरी है मृतका, इसकी सास जो देवर मारा है वो सब जमीन लिखवा लिया माँ से अपने, इसको उसमें हिस्सा नहीं मिला है क्योंकि बैनामा करवा लिया है। इसका कोई मुकदमा चल रहा है? नहीं, मुकदमा कोई नहीं, ये संतोष करके बैठ गई क्योंकि विधवा महिला है, पति 15 साल पहले खत्म हो चुका है, लड़ने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए कोई लड़ाई नहीं। लगभग कितना खेत होगा मृतका के पास? 10 बिस्सा 12 बिस्सा मान चलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।